आज के इस वीडियो में हम चार्ट पर इंड्यूसमेंट या फिर फेक ब्रेकआउट्स बनाकर ऑपरेटर द्वारा रिटेल ट्रेडर्स को किस तरह से ट्रैप किया जाता है, इसे डिटेल में समझने के बाद हम चार्ट पर कुछ उदाहरणों को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं ये जानते हैं। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच दिखाकर अपने किसी कार्य को करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना। इंड्यूसमेंट को आप एक प्रलोभन के रूप में भी देख सकते हैं, जिस एक रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए चार्ट पर इंड्यूसमेंट यानी कि फेक ब्रेकआउट क्रिएट करता है, जिसे देखकर रिटेल ट्रेडर इस जाल में फंसते हैं और ऑपरेटर्स इसके जरिए बन रही लिक्विडिटी का अपने बाय और सेल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करके अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। वैसे तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आपको अपना ज़्यादातर ध्यान लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट को सीखने पर लगाना चाहिए, क्योंकि रियल मार्केट कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। यहाँ प्राइस नीचे आते हुए चार्ट पर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाती है। अब एक रिटेल ट्रेडर जो सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर चार्ट का एनालिसिस करता है, उसके हिसाब से मार्केट ने यहाँ नीचे से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। साथ ही सपोर्ट एरिया के पास प्राइस ने चार्ट पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हैमर कैंडल बनाकर प्राइस ने तेजी से ऊपर बढ़ते हुए अपने प्रीवियस स्विंग हाई को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया है। इसका मतलब ये एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है और प्राइस यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। अब इस चार्ट को देखकर इस वीडियो को देख रहे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने यहां इस हैमर कैंडल और इस ग्रीन बुलिश कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का मन जरूर बना लिया होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए आपके पास ये 4 स्ट्रॉन्ग कारण है। लेकिन कुछ ही देर में प्राइस इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके तेजी से नीचे चली जाती है और यहां सभी रिटेल ट्रेडर्स का लॉस कर देती है। यही इसी चार्ट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के सिर्फ इंड्यूसमेंट के बारे में अगर आपको पता होता तो आप यहां किस तरह से इस ट्रैप में फंसने से बच सकते थे, चलिए जानते हैं। यहां प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके बिना किसी रिट्रेसमेंट के नीचे आई है। इसका मतलब यहां बायर्स के मुकाबले सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग है। साथ ही मार्केट के इस स्ट्रांग बेरिश मूव के कारण जो सेलर्स ऊपर से सेल करके बैठे हैं, उन्हें अच्छा प्रॉफिट होने से उनमें से कुछ सेलर्स के प्रॉफिट बुकिंग करने के कारण मार्केट पहली बार थोड़ा सा ऊपर आया है। लेकिन जिन सेलर्स को यहां ऊपर शॉर्ट सेल करने का मौका नहीं मिला, वो सभी प्राइस जैसे ही थोड़ा ऊपर आती है तो शॉर्ट ट्रेड्स में एंट्री करने लगते हैं, जिससे फिर से प्राइस थोड़ा नीचे जाती है। अब क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड बेरिश है, इसका मतलब बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यहां प्राइस को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर उन्हें प्राइस को इस लेवल के नीचे ले जाना है तो उन्हें मार्केट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करके सेलिंग प्रेशर को बढ़ाना होगा। इसीलिए उन्हें उतनी ही बड़ी क्वांटिटी में नीचे की लेवल्स पर रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी चाहिए होगी, तभी उस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए वो अपनी बिग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मगर जब तक रिटेल ट्रेडर्स को चार्ट पर बुलिश प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा, तब तक वो यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही चार्ट पर एक हैमर कैंडल बनती है तो उसे देखकर कुछ रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट एरिया के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। साथ ही यहाँ ऊपर जो रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेड में शामिल हुए थे, उनके स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब अभी यहाँ दोनों तरफ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस मौजूद है, जो ऑपरेटर्स के लिए लिक्विडिटी का काम करते हैं। लेकिन मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए इस बीच के एरिया में कोई भी स्टॉप लॉस मौजूद नहीं है, और जो है वो यहाँ इस टॉप लेवल के ऊपर है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन यहाँ ऑपरेटर्स मार्केट को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड होने के कारण उन्हें लोअर साइड पर ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होगी। इसलिए रिटेल ट्रेडर को अपने जाल में फंसाकर ऑपरेटर्स द्वारा अब इस लिक्विडिटी को बनाने के लिए यहाँ इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया जाता है, जिससे इस इंड्यूसमेंट कैंडल को देखकर मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया है। इस भावना के साथ बहुत से रिटेल ट्रेडर इस कैंडल की साइज और स्पीड की वजह से एक्साइटमेंट में आकर यहां नीचे अपने स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करना चालू करते हैं, जिससे लोअर साइड में ऊपर के मुकाबले ज्यादा बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट होने के कारण मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए सीधे नीचे चला जाता है। और आजकल मार्केट में सभी जगह इसी तरह से लालच दिखाकर एक रिटेल ट्रेडर को अपने जाल में फंसाया जाता है। ट्रेडिंग करते समय हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के इंड्यूसमेंट देखने को मिलते हैं। नंबर 1, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट,
ये बैंक निफ्टी का एक सितंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ प्राइस ओपन होते ही नीचे जाने के बाद दिन भर 51,300 के साइकोलॉजिकल राउंड नंबर के पास ट्रेड करती है। मार्केट बहुत बार इस लेवल के पास आकर रिवर्स हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी कैंडल ने इस लेवल को नीचे ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब ये एरिया मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट डे यानी कि 3 सितंबर को मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होने के बाद फिर से इसी एरिया को रिस्पेक्ट करके इसके ऊपर ट्रेड करता है। लेकिन मॉर्निंग में 11:10 की एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल इस एरिया को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है और उससे अगली कैंडल की ओपनिंग भी इस कैंडल लो के नीचे होने के कारण प्राइस फिर से नीचे जाने लगती है। अब क्योंकि प्राइस ने यहाँ इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को एक बिग रेड बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक किया है, इस कारण से बहुत से रिटेल ट्रेडर्स यहाँ इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक होता हुआ देखकर कहीं ये चांस उनके हाथ से निकल ना जाए, ये सोचकर सीधे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस इन एरियाज में लगे होने से यहाँ बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है, जिस कारण प्राइस यहाँ से रिवर्स करते हुए तेजी से ऊपर निकल जाती है। साथ ही अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो मार्केट ने ऊपर निकलने से पहले कुछ देर तक यहाँ एक छोटी रेंज में ट्रेड किया था, जिस कारण ज्यादा से ज्यादा बायर्स इस एरिया में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हुए अपने स्टॉप लॉस को इस सपोर्ट एरिया के आसपास लगाते हैं। लेकिन मार्केट ऊपर जाकर उनके प्रॉफिट टारगेट को हिट करने से पहले एक लॉन्ग लोअर विक कैंडल से इन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करके इस लिक्विडिटी को स्वीप करते ही तेजी से ऊपर निकल जाता है। इसका मतलब मार्केट ने यहाँ जो रिटेल ट्रेडर शॉर्ट सेल करके बैठे थे वो और जो लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके बैठे थे, इन दोनों को मार्केट से बाहर निकालने के बाद ही मार्केट ऊपर गया है। इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स के आसपास रिटेल ट्रेडर्स को इस तरह के फेक ब्रेकआउट चार्ट पर बनाकर ऑपरेटर्स अपने जाल में फंसाते हैं। अब एक रेजिस्टेंस लेवल का बेरिश एग्जाम्पल देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 29 अगस्त का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट इस तरह से प्राइस एक्शन बनाकर 51,300 के साइकोलॉजिकल राउंड नंबर एरिया से रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आता है। लेकिन थोड़ी ही देर में मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है ये सोचकर यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस यहां रेजिस्टेंस एरिया के नीचे लगे होने के कारण इस एरिया में लिक्विडिटी बढ़ जाने से मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता हुआ नीचे चला जाता है। लेकिन मार्केट में बार बार ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। यहाँ सबसे पहले मार्केट लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाकर जब नीचे आने लगता है तो प्राइस जैसे ही अपने पिछले स्विंग हाई एरिया के आसपास आती है तो यहाँ बेरिश प्राइस एक्शन को देखकर कुछ रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास लगे होते हैं। लेकिन प्राइस जैसे ही एक सपोर्ट एरिया के पास आती है तो इनमें से कुछ ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं तो कुछ अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस यहां सपोर्ट एरिया के पास आकर बार बार इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है तो कुछ न्यू फ्रेश ट्रेडर यहां शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, जिस कारण नीचे से ऊपर की लिक्विडिटी ज्यादा होने के कारण प्राइस इस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए ऊपर निकलती है। लेकिन जैसे ही मार्केट 51,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आता है तो यहां बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग और फिर से कुछ सेलर्स के मार्केट में ऐड होने के कारण प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगती है। नेक्स्ट डे जब मार्केट इसी साइकोलॉजिकल लेवल के पास ओपन होकर नीचे जाने की कोशिश करता है तो यहां सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाने की वजह से इस एरिया में और भी सेलर्स शॉर्ट सेल करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस इस एरिया में प्लेस होते हैं। मार्केट में और अधिक संख्या में रिटेल ट्रेडर्स को शामिल करने के लिए कुछ देर बाद मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो बहुत बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स इस ब्रेकआउट को देखकर शॉर्ट सेल करते हैं, जिससे ऊपर की एरिया में उनके स्टॉप लॉस के कारण फिर से लिक्विडिटी बढ़ती है, जिस वजह से बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए ऊपर की तरफ जो लिक्विडिटी चाहिए थी वो मिल जाने के कारण प्राइस इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए ऊपर निकल जाती है। अब क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक किया है, इस वजह से जो पोजिशनल सेलर्स यहां इस जोन के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा ऐसा सोचकर अपनी सेलिंग पोजीशंस को होल्ड करके बैठे थे वो डर जाते हैं और अपनी शॉर्ट पोजीशंस को एग्जिट करने लगते हैं, जिस कारण मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होने के कारण मार्केट बिना रुके सीधे ऊपर निकल जाता है। नंबर 2, रेंज ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट।
यहाँ प्राइस एक रेंज में ट्रेड करते हुए बार बार अपने हाई एंड लो पॉइंट्स को टच करके वापस उसी रेंज में ट्रेड करने लगती है, लेकिन एक समय के बाद प्राइस इस रेंज को किसी एक तरफ ब्रेक करती है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है ये सोचकर ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्रीज करते हैं, जिससे इस एरिया में ज्यादा लिक्विडिटी चार्ट पर ऐड होने के कारण प्राइस इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए तेजी से रिवर्स हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यह मिड कैप निफ्टी का 9 सितंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट ओपन होते ही इस तरह से बिग मोमेंटम कैंडल्स चार्ट पर बनाकर दिन भर इस रेंज के अंदर एक छोटी रेंज बनाते हुए उसी में ट्रेड करता रहता है। अब क्योंकि मार्केट दिन भर इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस दिन इस इंडेक्स में वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी होने के कारण बहुत से रिटेल ट्रेडर्स इस रेंज के किसी भी साइड में ब्रेकआउट होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दिन के आखिरी में 2:55 में प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाकर इस रेंज का नीचे ब्रेकडाउन कर देती है। अब इस इंड्यूसमेंट कैंडल को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर इस समय ऑप्शंस के प्रीमियम कम होने के कारण बहुत बड़ी क्वांटिटी में हीरो जीरो ट्रेड की उम्मीद लेकर यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे उनके ज्यादातर स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास लगे होने के कारण मार्केट इस बढ़ी हुई लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए तेजी से रिवर्स करके ऊपर निकल जाता है। यहां मार्केट ने सेलर्स के साथ साथ इस एरिया में बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करके यहां की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है। आजकल इसी तरह मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स बनाकर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। मेरे ख्याल से इस दिन ट्रेड करने वाले आप में से बहुत से ट्रेडर इस इंड्यूसमेंट कैंडल में जरूर फंसे होंगे। चलिए अब दूसरे प्रकार को देखते हैं। नंबर 3, ट्रेंड ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट। ये निफ्टी 50 का 23 अगस्त का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस इस तरह से एक बुलिश ट्रेंड में बार बार 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये लेवल मार्केट में अभी एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। साथ ही यहां हायर लेवल्स पर ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस अभी मौजूद है, जिसे अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से ये दोनों लेवल्स एक रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी कारण अगर इन दोनों में से किसी एक लेवल का ब्रेकआउट होता है तो यहां एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस उम्मीद में रिटेल ट्रेडर ट्रेड एंट्री करने के लिए अभी वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे यानी कि 27 अगस्त को मार्केट इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास ओपन होकर सीधे नीचे चला जाता है, जिससे प्राइस जैसे ही 25,000 के लेवल के नीचे क्लोज होती है तो इसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहां रेजिस्टेंस के पास अपना स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन प्राइस कुछ ही देर में ऊपर जाते हुए इनके स्टॉप लॉस एरिया में आ जाने से कुछ ट्रेडर डर जाते हैं और खुद ही ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। अब क्योंकि मार्केट में पिछले दिन एक बुलिश ट्रेंड था, इसलिए प्राइस जैसे ही यहां फिर से 25,000 के ऊपर निकलती है तो बहुत से बायर्स यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस यहां नीचे लग जाते हैं। लेकिन प्राइस फिर से नीचे जाते हुए इन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करके सेलर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर निकल जाती है। अब क्योंकि इस एरिया के ऊपर ज्यादा सेलर्स ना होने के कारण मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए डे एंड में लोअर लेवल्स पर क्लोज कर देता है। नेक्स्ट डे यानी कि 28 अगस्त को मार्केट थोड़ा गैप अप होने के बाद तेजी से नीचे आते हुए अपने प्रीवियस लो को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल से ब्रेक कर देता है। अब क्योंकि कल मार्केट ऊपर की तरफ रिजेक्शन फेस करने के कारण नीचे आया है और आज दिन की शुरुआत में ही प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, इस वजह से प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहां इस कैंडल के लो पर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से पिछले 2 दिनों से मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है मगर फेल हो रहा है। लेकिन आज मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस लेवल का ब्रेक किया है, इसका मतलब आज मार्केट जरूर नीचे जाएगा। इस सोच के साथ वो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, जिससे कल और आज के फ्रेश सेलर्स के स्टॉप लॉस इस एरिया में लगे होने के कारण इस एरिया में बहुत बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाने से इसे ग्रैब करने के लिए मार्केट कुछ ही देर में बहुत तेजी से ऊपर निकल जाता है। यहां अगर आप 16 अगस्त से लेकर आज 28 अगस्त के 1 घंटे की टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। इसका मतलब मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, लेकिन फिर भी आप छोटी टाइम फ्रेम में मार्केट के माइनर ट्रेंड को देखकर ऑपरेटर्स द्वारा फेंके गए जाल में फंस जाते हैं।
आज के इस वीडियो में हमने इंड्यूसमेंट किस तरह से काम करता है इसे समझा है। अगले वीडियो में हम ट्रेडिंग करते समय इस इंड्यूसमेंट से बचने के कौन कौन से उपाय हैं ये जानने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।